जय हिंद। प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का JPY गोल्डन स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियोज में हम लोग आतंकवाद टेररिज्म पर निबंध पढ़ेंगे, जो कि आने वाले 10th और 12th एग्जाम्स के लिए बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आतंकवाद में सबसे पहला बिंदु है भूमिका, यानी यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे। यहाँ प्रस्तावना भी हो सकता है, परिचय भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। भूमिका देखिए, किसी व्यक्ति या संगठित गुट द्वारा समाज या सरकार पर जोर जबरदस्ती करने के उद्देश्य से गैर कानूनी तरीके से हिंसा का इस्तेमाल करना, मार काट का इस्तेमाल करना आतंकवाद कहलाता है। जो व्यक्ति या लोग आतंक फैलाते हैं उसे आतंकवादी कहा जाता है, टेररिस्ट कहा जाता है। एक बार फिर से सुनते हैं। किसी व्यक्ति या संगठित गुट द्वारा समाज या सरकार पर जोर जबरदस्ती करने के उद्देश्य से गैर कानूनी तरीके से हिंसा का इस्तेमाल करना आतंकवाद कहलाता है। दूसरे शब्दों में, आतंकवाद एक आपराधिक कार्य है जो राज्य के खिलाफ किया जाता है। आतंकवाद एक आपराधिक कार्य है जो राज्य के अगेंस्ट किया जाता है और इसका उद्देश्य भ्रम पैदा करना है। आतंक फैलाने वाले व्यक्तियों को आतंकवादी टेररिस्ट कहते हैं। आतंक फैलाने वाले व्यक्तियों को आतंकवादी कहते हैं। आतंकवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या राष्ट्र विशेष के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए कलंक है। आतंकवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या राष्ट्र विशेष के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए कलंक है। अब क्यों में पढ़ेंगे हम लोग। आतंकवाद क्यों? आतंकवाद क्यों? आतंकवाद फैलने का प्रमुख कारण है धार्मिक कट्टरता। आतंकवाद फैलने का प्रमुख कारण है धार्मिक कट्टरता। भारत देश में आतंकवाद फैलने का एक अन्य कारण है क्षेत्रवाद और राजनीतिक स्वार्थ। वोट के भूखे राजनेता जानबूझकर आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं। आतंकवाद फैलने का प्रमुख कारण है धार्मिक कट्टरता। भारत में आतंकवाद फैलने का एक अन्य कारण है क्षेत्रवाद और राजनीतिक स्वार्थ। वोट के भूखे राजनेता जानबूझकर आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं। अगला बिंदु देखते हैं। तो तीसरा है विश्वव्यापी समस्या। विश्वव्यापी समस्या। आज आतंकवाद किसी राष्ट्र विशेष के लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए खतरा है। आज आतंकवाद किसी राष्ट्र विशेष के लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए, वर्ल्ड के लिए खतरा है, डेंजर है। आज आतंकवाद राष्ट्र की सीमाओं को पार करके विश्व भर में अपना जाल फैला चुका है। आज आतंकवाद राष्ट्र की सीमाओं को पार करके विश्व भर में अपना जाल फैला चुका है। ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान की भूमि पर रहकर अमेरिका के ट्विन टावर्स को पल भर में ध्वस्त कर दिया। ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान की भूमि पर रहकर अमेरिका के ट्विन टावर्स को पल भर में ध्वस्त कर दिया। अतः आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है, संकट है। अतः
आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है। पॉइंट नंबर 4, भारत में आतंकवाद। भारत मूलतः शांति प्रिय देश है। इसलिए यहाँ की धरती ने बुद्ध, महावीर, गांधी जैसे अहिंसक महापुरुष पैदा की हैं। इसलिए यहाँ की धरती ने बुद्ध, महावीर, गांधी जैसे अहिंसक महापुरुष पैदा की हैं। सन 1981 से 1991 तक भारत का पंजाब प्रांत आतंकवाद की काली छाया से घिरा रहा। सन 1981 से 1991 तक भारत का पंजाब प्रांत आतंकवाद की काली छाया से घिरा रहा। तत्कालीन भ्रष्ट राजनीति और पाकिस्तान की साजिश के कारण फैला सिख आतंकवाद हजारों निरपराधों की जान लेकर रहा। तत्कालीन भ्रष्ट राजनीति और पाकिस्तान की साजिश के कारण फैला सिख आतंकवाद हजारों निरपराधों की जान लेकर रहा। पॉइंट नंबर 5, पांचवा बिंदु है इसकी हानियां और उपाय। आतंकवाद की वजह से हमारी सरकार देश का विकास नहीं कर पाती हैं। आतंकवाद की वजह से हमारी सरकार देश का विकास नहीं कर पाती हैं। जब देश अपना विकास करने लगता है तो कुछ विदेशी शक्तियां भारत के विकास से जलने लगती हैं। जब देश अपना विकास करने लगता है तो कुछ विदेशी शक्तियां भारत के विकास से जलने लगती हैं। कई लोग देश के लालची लोगों को पैसे देकर दंगे करवाते हैं। कई लोग देश के लालची लोगों को पैसे देकर दंगे करवाते हैं, देश को हानि पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। देश को हानि पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। ज़्यादातर आतंकवादी लोग रेल की पटरियों को उखाड़कर, बैंकों में लूट करके और सार्वजनिक स्थानों पर बम फेंककर काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। ज़्यादातर आतंकवादी लोग रेल की पटरियों को उखाड़कर, बैंकों में लूट करके और सार्वजनिक स्थानों पर बम फेंककर काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। तो ये सब क्या हैं? ये हानियां ही तो हैं। देश को जहां लाभ होना चाहिए वहीं हानि हो रही है, ये आतंकवादी के कारण। उपाय क्या है? आतंकवाद की समस्या मनुष्यों की बनाई हुई है, अतः इसे आसानी से सुलझाई जा सकती है। आतंकवाद की समस्या मनुष्यों की बनाई हुई है, अतः इसे आसानी से सुलझाई जा सकती है। अन्यथा आतंकवादियों से निपटने हेतु सभी राष्ट्र को, सभी देश को सख्त से सख्त कार्रवाई कर उनके मनोबल को तोड़ देना चाहिए। अन्यथा आतंकवादियों से निपटने हेतु सभी राष्ट्र को सख्त से सख्त कार्रवाई कर उनके मनोबल को तोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियोज़ में आतंकवाद पर निबंध बताया गया है। यदि आप आतंकवाद पर निबंध नहीं पढ़े हैं तो 1 से 2 बार इस वीडियो को सुनें और देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लाएं और अपने अंदर जागरूकता लाएं कि आतंकवाद हमारे देश के लिए खतरा है और इससे विभिन्न प्रकार की हानियां देश के लिए होती हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।